भावना त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिशन 2027 का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को अब जमीनी स्तर पर उतार दिया है। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ संदेश दिया कि विधानसभा चुनाव की जीत का रास्ता सीधे बूथ से गुजरता है। हजारों शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में सीएम योगी ने संगठन को जीत का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बूथ से लेकर घर घर तक जनसंपर्क तेज करने का आह्वान किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 का औपचारिक शंखनाद कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों शक्ति केंद्र संयोजकों में चुनावी जोश भरते हुए संगठन को जीत का मूल मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी चुनाव की असली ताकत बूथ होता है और बूथ की मजबूती ही जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र वो आधार है जहां से मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित होता है और संगठन की वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। इसीलिए हर कार्यकर्ता को बूथ और शक्ति केंद्र को और अधिक सक्रिय तथा प्रभावी बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए संगठन की ताकत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, जिस पश्चिम बंगाल को कभी घुसपैठ, राजनीतिक हिंसा और अराजकता का केंद्र बना दिया गया था, वहां आज भाजपा लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां हिंदू समाज सुरक्षित है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और उनके राष्ट्रवादी विचारों को जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उसी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच काम करने का आह्वान किया। आप में से हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि 25 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल वही स्थल है जहां पर भारत को भारत की आत्मा से परिचित कराने वाले स्वतंत्र भारत के 3 महान विभूतियों की जीवन दर्शन पर आधारित उनकी 65 फुट ऊंची प्रतिमाओं के साथ साथ निरंतर प्रेरणा प्रदान करने वाले इस म्यूजियम के माध्यम से देश को और वर्तमान पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान हो रही है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान एक ऐसा नाम जिन्होंने अंग्रेजों की कुटिलता के खिलाफ बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए उस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश को विफल करने का कार्य किया था। आज को जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, अगर यह आज भारत के अंदर है और वहां हिंदू सुरक्षित है, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, उनका उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि आज करोड़ों लोगों के जीवन में
सकारात्मक बदलाव आया है और देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सत्ता नहीं बल्कि सेवा और जन कल्याण के संकल्प पर आधारित है। आज आप देश के अंदर देखते होंगे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो भी बन रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के अंदर जितनी भी वेलफेयर की स्कीम चली है, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा की योजना हो, यह देश के बिना भेदभाव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब के लिए समर्पित है। यह अंत्योदय की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। और उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर गया है, तो उसका प्रेरणा स्रोत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सीएम योगी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा महान राष्ट्र निर्माताओं के आदर्शों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन मॉडल आज भी भाजपा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि इन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर पार्टी समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है। सुशासन कैसे होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, पहला सूत्र है शासन की स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता के बगैर शासन स्थिर नहीं हो सकता। भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक स्थिरता को समाप्त करके शासन में स्थिरता आए, इसके प्रेरणा है सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद करिए 1990 के दशक के उस दौर को, लगातार सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, आती थी, जाती थी, खरीद फरोख्त होती थी। 1996 का अटल जी का वक्तव्य सुनिए, जब उन्होंने 13 दिन की सरकार को गंवाई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं प्रेरित करेंगे, इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। और उस समय सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा चुनाव का मुकाबला करेंगे। 98 से लेकर के 2004 तक देश के अंदर एक स्थिर सरकार देकर के, राजनीतिक स्थिरता के दौर को भारत के अंदर ला करके फिर सुशासन का एक मॉडल उन्होंने दिया। सुशासन का मॉडल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा था, आज वह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ, चाहे वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत की एकता का संदेश हो, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की प्रेरणा हो, चाहे वह सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन का मॉडल हो, या अगर किसी ने किया है तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने नए भारत के अंदर देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने मोदी जी के भारत की सुरक्षा के मॉडल को, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के इस मॉडल को, भारत की सुरक्षा के मॉडल को, विकसित भारत की संकल्पना के साकार होते हुए मॉडल को आज हम देख रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। और विरासत और विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, इसका केंद्र बिंदु बनाया है प्रधानमंत्री जी ने भारत के हृदय स्थल के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश को। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर
डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मॉडल को यहां अक्सर से उतारने का काम किया है। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति केंद्र संयोजकों में संगठन को गांव-गांव और घर-घर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र केवल संगठनात्मक इकाई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जहां से प्रत्येक मतदाता के साथ विश्वास और संवाद का रिश्ता बनता है। उन्होंने कहा कि यदि हर बूथ और हर शक्ति केंद्र पूरी मजबूती से सक्रिय रहेगा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अभी से जनसंपर्क अभियान तेज करने और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। हम सबको याद रखना होगा, आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है। और यही तो पीड़ा है इन विपक्षी दलों को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब की चिंता यही है कि जिस तबके को ये जाति के नाम पर बांटते थे, वर्ग के आधार पर विभाजित करते थे, वह तबका तो गरीब कल्याणकारी योजना के माध्यम से गरीब को, किसान को, नौजवान को और महिलाओं को डबल इंजन की सरकार ने अपने के साथ जोड़ने का काम किया है, भारत की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है और उस कार्य को, उस संकल्प को पूरा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। और इसलिए वे विभाजन की अपनी सारी की सारी मेहनत का कहीं ना कहीं ठीकरा अब फोड़ करके भारत की आस्था पर प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, ये समय है हमारे लिए जब हम इन सब के प्रति जागरूक हों। शक्ति केंद्र का मतलब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह केंद्र बिंदु जहां से एक एक मतदाता के साथ हमारा संवाद शुरू होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है, चुनाव जीतने का मतलब विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव लोकसभा स्तर पर और जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। चुनाव का केंद्र बिंदु तो बूथ होता है और चुनाव का केंद्र बिंदु शक्ति केंद्र होता है। शक्ति केंद्र, अगर शक्ति केंद्र मजबूत है और हमारा बूथ मजबूत है तो फिर चुनाव हमारे पाले में आएगा ही आएगा। जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बंगाल की जीत केवल जीत नहीं है, बंगाल की जीत का मतलब पंडित यानी वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने की जीत है। जिस बंगाल को घुसपैठ का एक अड्डा बना दिया गया था, जिस बंगाल में अराजकता को चरम तक पहुंचा दिया गया था, जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनना इस बात को साबित करता है कि हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। और अगर शक्ति केंद्र मजबूत है तो सब कुछ हमारे हाथ में है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज के दिन पर आप सबको आह्वान करूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी एक एक कार्यकर्ता के उत्साह को स्वयं अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं और फिर उसके अनुरूप वे अपने रिपोर्ट और अपना मार्गदर्शन भी फिर भेजेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर ये आप उत्तर प्रदेश के अंदर पहला प्रांत है
जो प्रांत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपना संवाद जोड़ करके सौभाग्यशाली हो रहा है। अभी कमेटी गठित हुई और अभी इन्होंने पहला सम्मेलन अपना यहां पर संपन्न करके ये दिखा दिया कि हमारे पास ताकत है और हम लोग के लिए कुछ भी कठिन नहीं। बहरहाल मिशन 2027 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि इस बार चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा आधार बूथ और शक्ति केंद्र होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संगठन की ताकत बढ़ाने का मंत्र देते हुए ये साफ संदेश दिया कि मजबूत बूथ ही बड़ी जीत की गारंटी है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये बूथ केंद्रित रणनीति 2027 के चुनावी रण में कितना असर दिखाती है। स्पेशल डेस्क भारत अपडेट। यानी 2027 की चुनावी जंग से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति तो साफ कर दी है। फोकस चेहरों पर नहीं होगा बल्कि बूथ पर होगा, शक्ति केंद्रों पर होगा और संगठन की मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को जीत का एक रोड मैप भी दे दिया है और लक्ष्य भी बता दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बूथ मैनेजमेंट और संगठन की यही रणनीति बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाएगी या विपक्ष इस चुनौती का नया जवाब तैयार कर लेगा। फिलहाल मिशन 2027 का शंखनाद तो हो चुका है, चुनावी संग्राम की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।